हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सोर्सेज ऑफ फूड, यानी फूड कहाँ से आते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर के जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं, नीड फॉर फूड, यानी फूड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कौन कौन से वैरायटी के फूड हम खाते हैं, फीडिंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं जीवों की जो फूड पे डिपेंड है या अदर चीज़ों पे डिपेंड है, सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीज़ों पे बेसिकली हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में जो सबसे पहले आपको बताया गया है वो ये कि ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें भी जीवन है, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। यानी जो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी को एनर्जी की आवश्यकता है। किस लिए? जीवित रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। जो वो फूड खाते हैं उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है। Thus food acts as fuel for all living organisms and helps them to do various day-to-day activities efficiently. So all living organisms need food. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड क्या करता है? जैसे हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डीजल डालते हैं, फ्यूल का काम करता है, उसी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे हम हैं, चाहे प्लांट हैं या कोई भी है, तो उनको फ्यूल, उनके लिए फ्यूल क्या है? फूड है। जो खाना हम खाते हैं वो फूड का काम करता है। ठीक है, तो जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं वो फूड हमें उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। किस लिए? टू गेट एनर्जी, यानी उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, और जो फूड है वो हमारी बॉडी में अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई है, कोई चोट लग गई है, तो वो रिपेयर भी करने का भी काम करता है और हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस का भी काम करता है। टू फाइट डिजीज़ेज, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम अलग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो हमें फाइट कराता है किससे? डिजीज़ से भी। टू रेगुलेट ऑल द बॉडी फंक्शंस, और वो हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। अब इस बुक में आपके जो नेक्स्ट बताया गया है वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कौन कौन से वैरायटी के फूड हम खाते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट है ऑब्जर्व द वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय योर क्लासमेट्स ड्यूरिंग द राइसेस टाइम एंड कंप्लीट दिस टेबल। नेम ऑफ योर क्लासमेट फूड आइटम्स, तो यहाँ पे आपको अपने सहपाठी का नाम लिखना है और वो कौन सा फूड आइटम खा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, यानी जितने भी लोग हैं वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, उनकी अलग अलग हैबिट है, उनकी अलग अलग लाइफ स्टाइल है, टेस्ट है और उनकी अलग अलग अवेलेबिलिटी है। ठीक है। तो इस तरह वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले ही कि जितने भी एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो सर्वाहारी होते हैं, जो सब कुछ खाते हैं। ठीक है। विच मीन्स वी ईट फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज फ्रॉम एनिमल, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं कहाँ से? प्लांट से एज वेल एज फ्रॉम एनिमल, और एनिमल से। ऑन दिस बेसिस पीपल आर क्लासीफाइड एज ए वेजिटेरियंस आर नॉन वेजिटेरियन। तो इस तरह हम जो है इसके बेसिस पे हम ये इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा? एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। ठीक है।
यहाँ पे देखिए टर्म सर्च के बारे में आया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट पेज में हमको बताया गया है वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस में क्या है? पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। यानी ऐसे पीपल जो केवल क्या करते हैं, जो केवल ओनली डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। और नॉन वेजिटेरियन कौन कहलाते हैं? पीपल who eat plant products as well as animal products such as meat, fish, etc. are called non-vegetarian। यानी ऐसे पीपल जो एनिमल प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, जिनमें आपका मीट हो गया, फिश हो गया, फ्लैश हो गया, तो ये आपके नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। यहाँ देखिए फिगर भी बना हुआ है ना, आप फिगर देख के पहचान सकते हैं ये वेजिटेरियन का है और ये नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है, एग है। अब यहाँ देखिए ये भी एक्टिविटी 2 है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। आस्क द ईटिंग हैबिट्स ऑफ योर क्लासमेट एंड क्लासीफाई देम एज ए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। यानी आपको अपने दोस्त जो आपके क्लासमेट हैं उनसे आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है ना। आफ्टर देन फाइंड आउट दे आर वेजिटेरियन आर नॉन वेजिटेरियन। अंडरस्टूड गाइस? Next one is different kinds of food are eaten in different regions of India like South India and Gujarati food, Rajasthani food, Punjabi food and Bengali food etc. यानी different kinds of, यानी अलग अलग तरह के फूड खाए जाते हैं कहाँ? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें साउथ इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, यानी जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट का कुछ ना कुछ स्पेशल फूड है। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए बना भी हुआ है फिगर में। साउथ इंडियन फूड में क्या है देखिए, यहाँ पे इडली, डोसा, यही सब रखा हुआ है। और गुजराती फूड में है ढोकला है, पता नहीं क्या क्या है, देखेंगे आप कायदे से तो आप पहचान पाएंगे। पंजाबी फूड में भी देखिए है, राजस्थानी में भी है, बंगाली में भी है। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है इनसाइड को हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, इनसाइड में क्या लिखा हुआ है? फूड इज मेड अप ऑफ 2 or more मटीरियल्स एडेड टुगेदर। एग्जाम्पल, कुक्ड राइस is made up of rice, salt and water. These materials are called ingredients of food. Common examples are water, salt, sugar, spices, milk, ghee, butter, oil, etc. यानी फूड बने होते हैं 2 या 2 से अधिक मटेरियल को मिलाकर जो हम बनाते हैं। जैसे कुक्ड राइस, यानी जब हम चावल बनाते हैं तो चावल में हम क्या डालते हैं? चावल लेते हैं, पानी डालते हैं और नमक डालते हैं। तो इस तरह उसमें हमने जो अलग अलग मटेरियल डाला वो क्या कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ऑफ फूड। कॉमन एग्जांपल आर वाटर, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब क्या होता है? मसाला। ठीक है, शुगर यानी चीनी, साल्ट नमक, मिल्क दूध, घी हो गया, बटर, ऑयल एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। प्यारे बच्चों, अब इस एक्टिविटी को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको आप डन करेंगे। ऑब्जर्व योर मदर इन द किचन वाइल शी इज कुकिंग फूड। आस्क हर अबाउट ingredients of various dishes which you have noted under activity first and complete the table। देखिए प्यारे बच्चों, in this table food items, dishes and ingredients। फर्स्ट वन इज बॉइल्ड राइस यानी उबला चावल। इसमें क्या मिला हुआ? राइस एंड वाटर। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? राइस है और वाटर है। नेक्स्ट वन इज चपाती। चपाती देयर आर यूज इंग्रेडिएंट्स आर व्हीट फ्लोर एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज दाल। तो दाल को बनाने के लिए आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, जैसे दाल बनाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? पानी, नमक, हल्दी, तेल, धनिया की पत्ती, टमाटर, जो भी आपकी मम्मी यूज़ करती हैं तो उस इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इडली, खीर, ऑमलेट। तो जो भी हैं आप अपने घर में इसको अपने मम्मी से, और भी फूड आइटम्स आप अपने मम्मी से डिस्कस करके यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए टर्म सर्च में लिखा हुआ है डिशेस। डिशेस क्या है?
prepared food served as a part of meal. नेक्स्ट पेज हमारा है फूड इज टेकन बोथ इन कुक्ड एज वेल एज रॉ अनकुक्ड फॉर्म, यानी जो फूड है उसको हम लेते हैं कौन से फॉर्म में, चाहे उसको हम बना रहे हों या ना बना रहे हों, तो उसका दोनों फॉर्म, जैसे अगर हमें बिफोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग. वी ईट रफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, मैंगो एक्सेट्रा, यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको मतलब हमें पकाना नहीं पड़ता है, वो पके पकाए हैं. जैसे चावल है, राइस है, तो राइस को हमें उबालना पड़ेगा, उसको हम कच्चा तो नहीं खा सकते. लेकिन अब यहाँ पे हम एप्पल की बात करें तो एप्पल जब पक जाता है तो उसको हम खा लेते हैं. ठीक है. पपाया, मैंगो एक्सेट्रा. सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, टोमेटो एक्सेट्रा आर आल्सो ईटन रॉ, यानी कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम कच्चे ही खा सकते हैं. जैसे कि रेडिश है, ठीक है, कैरेट है, टोमेटो है, मूली, गाजर, टमाटर, ठीक है. वीट, राइस, पल्सेस, मीट एक्सेट्रा आर कुक बिफोर ईटिंग. और कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं एज ए ईटिंग में. ठीक है. तो जैसे वीट यानी गेहूँ, राइस चावल, पल्सेस यानी दाल, मीट, इन सबको हम क्या करते हैं बनाने से पहले, खाने से पहले पकाते हैं. ठीक है. डू यू ईट कुकम्बर इन द रॉ और द कुक फ्रॉम, यानी कुकम्बर, ककड़ी, खीरा जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं ना. तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स. आपको ग्रुप वाइज यहाँ पे डिवाइड करना है ऑटोट्रॉफ्स को एंड हेटरोट्रॉफ्स को. तो ऑटोट्रॉफ्स I was tell about it when I was starting this video. Then I said about autotrophs. Autotrophs, living organisms which can make their own food are called autotrophs. यानी ऐसे living organisms जो अपना food self बनाते हैं वो आपके autotrophs कहलाते हैं. तो in this category belong all green plants can make their food by the process of photosynthesis. They can make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They are also called producers as they produce food for themselves and for others. प्यारे बच्चों, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें आपके सभी ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आती हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, वो सन की लाइट को यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और सैंड से यानी जो लैंड एरिया है वहाँ से वो पानी और मिनरल्स को यूज़ करते हैं. और उनके पास उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल. तो इन सब की हेल्प से वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और अपनी लाइफ आगे चलाते हैं. नेक्स्ट ऐसे ही आपका है हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स इसके बारे में भी मैंने वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपको बताया था. लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स और देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ. यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे जीवित जीव जो क्या करते हैं, जो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं यानी निर्भर होते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ्स पे. ऑटोट्रॉफ्स यानी शाकाहारी पे डिपेंड होते हैं, फूड उनके फूड पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है. वो क्या कहलाते हैं, वो आपके हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, जिनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं. ठीक है. तो इसमें आपके एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा ये सब आएंगे. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स हेटरोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज. अब यहाँ पे हमें मेन देखना है अपने चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स. नंबर 1 इज हर्बीवोरस. हर्ब प्लांट, वोरस टू ईट, यानी जो प्लांट को खाते हो वो आपके क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस कहलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस. कार्नी मीन्स फ्लैश यानी मीट.
वोरस मतलब टू ईट, यानी जो मीट को खाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है, ओमनी मतलब होता है ऑल, यानी जो सबको खाएं। वो वरियस मतलब टू ईट, यानी जो सबको खाएं, वो आपके ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। ठीक है, तो इस तरह फिलहाल हम लोग अपने वीडियो में इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो एंड understood what things are said in this video. If you have any problem, you can tell me in the classroom. Okay, online classes. So students, all of you subscribe my channel and like my videos. Thank you.